में कदम रखा, इन्होंने नारा बुलंद किया था कातिल लीग, कातिल लीग, कातिल लीग। आज वही कातिल लीग को इन्होंने नायब वजीर आजम बना दिया। मैं आपको बता रही हूँ, मार्क माई वर्ड्स, आप लिख लीजिए, ये हुकूमत इनकी 2 महीने से आगे नहीं चलने वाली, क्योंकि अवाम इनके तमाम तमाशों से वाकिफ है। और चूंकि ये अभी फिर खत नहीं लिखेंगे, ये फिर उसी स्विस अकाउंट्स को छुपाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इनके नवीद साहब 2 महीने कहती हैं नाज़ बलोच साहिबा आपके लिए, 2 महीने में कहती हैं आप रुखसत हो जाएंगे, नहीं बचा सकेंगे, स्विस अकाउंट से चक्कर में फंसेंगे, क्या कहिएगा नवीद साहब? बिल्कुल। पहली बात तो ये है कि मैं समझता हूँ कि ये अभी दोनों हजरात ने एक ही बात कही कि ये खत नहीं लिखेंगे तो ये चले जाएंगे। इसका मतलब है कि दे आर बिकमिंग जज नाउ, और ये कंटेम्प्ट के इम्प्लीमेंटेशन के लिए निकल के बाहर आ गया। मैं नहीं समझता कि ऐसी बातें करनी चाहिए जिस बातों की तो वजूद ना हो। खत लिखना ना लिखना दैट इज अ सेपरेट इशू। वो इशू कॉन्स्टिट्यूशनली हमारे पास है और हमें पता है कि हमने उससे उसकी बातें हमने जब आर्टिकल 248 की बात की आज तभी नाअहल हो गए, ये कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तभी नाअहल हो गए, तभी इनको अदालत ने नाअहल करार दे दिया। आपके वजीर आजम क्यों रुखसत होकर गए? अगर आप सही थे, अगर खत लिखना आईनी गैर आईनी था तो आप क्यों नाअहल हो गए? करने का आदी नहीं हूं मैं, इसलिए नहीं, आप गलत बात कर रहे हैं ना, आप आवाम को गलत बयानी कर रहे हैं, आप गलत बयानी कर रहे हैं भाई। नवी साहब की बात सुनिए, फरमाइए नवी साहब, उसके बाद जितने मर्जी बोलिएगा, फरमाइए गौर से सुने। ये जो नाअहल हो गए या किस तरह हो गया, सबको पता है कि आज सुप्रीम कोर्ट, जो इंडिया के सुप्रीम कोर्ट के जो रिटायर्ड जजेस हैं, वो कह रहे हैं कि जो कोर्ट ने जो फैसला किया वो आपने ओवरडू किया। तो ये उसके ऊपर क्या कहेंगे जब इंटरनेशनल ज्यूरिस्ट ये बातें कर रहे हैं, तो वो भी तो आपकी नजर में आनी चाहिए। नवी साहब हमें वो चीजें मैं टेक्निकल नहीं होना चाहता, मैं अवाम के मसाइल में फंसा हुआ हूँ, अवाम के मसाइल। एजाज भाई देखिए, मैं अवाम के मसाइल की जहाँ तक बात है, जहाँ तक अवाम के मसाइल की बात है, उसके लिए जो तरजीहात हैं जिस तरीके से उस पर अमल दरामद हो रहा है। लेकिन ये जो अभी चैंपियन बन के बैठे हैं, जो बात कर रहे हैं जी कि हमने जी कुछ नहीं किया, तो उन्होंने जो कुछ किया वो आपके सामने है। जो अभी लेकिन नवीद साहब आपकी परसेप्शन 18 महीने में फैसल इन लोगों ने किया है, इन लोगों ने किया है, इन्होंने बहुत कुछ किया है। कोई कहता है इन्होंने कुछ नहीं किया, मैं कहती हूँ इन्होंने बहुत किया। इन्होंने करप्शन दी, इन्होंने रोशनियों के शहर कराची में 18-18 घंटे की लोड शेडिंग पंजाब में इन्होंने दी। इनकी बदौलत तमाम हमारी फैक्ट्रीज बंद हो गई हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज बंद हो गई हैं। अब इन्होंने नई चीज़ निकाली कि एक दिन CNG गैस प्रोवाइड नहीं करेंगे टू ऑल द कंपनीज, उससे कितना लॉस हमें होगा, इतनी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। ये सब कुछ इन्होंने ही दिया है। ऑल द नेगेटिविटीज जो हमारे मुल्क में आई हैं वो इनकी बदौलत आई हैं। एजाज साहब मैं फंस गया हूँ कि नवीद भाई, मैं एक सेकंड में वापस आता हूँ आपकी तरफ। एजाज साहब, ये जो मुल्क के मसाइल हैं, कौम के मसाइल हैं, मैं इसमें एक थोड़ा सा बड़ा परेशान हूँ कि माशाल्लाह वो हमारे नए वज़ीर आज़म साहब आते हैं, उनके घर पे हेलीपैड बन रहे हैं, और मैं हाथ जोड़ता हूँ भाई वज़ीर आज़म हाउस में रह लो, कौम के पैसे तो ना ज़ाया करो। और ये जो सैर सपाटा उम्रे फलां ये हो रहा है, ये हमारे पैसों से। मेरी शिकायत उनसे नहीं है, वो तो जो करते हैं सो कर रहे हैं, लेकिन आप लोग क्या कर रहे हैं? ग्रैंड अलायंस ये वो, हम तो मारे गए ना सर आपके आसरे। आपको जितना भी वोट दिया, आपने तो हमारी हिफाजत के लिए कुछ भी ना किया। एजाज भाई, कुरैश साहब, बात ये है कि जहां तक आपने ये कही है कि जी मौजूदा प्राइम मिनिस्टर जो है वो अवाम की तरजीहात और अवाम की सहूलियात के लिए क्या कर रही है, मैं समझता हूं कि जरदारी साहब की क़यादत में पीपल्स पार्टी ने पिछले 4.25 साल में कुछ नहीं किया, सिर्फ वादे किए हैं, अवाम को बेवकूफ बनाया है, वगरना कोई काम नहीं किया जी। हमने इस पूरे दौर के अंदर और इस पूरे जो है स्पैन के अंदर भरपूर अंदाज में किरदार अदा करने की कोशिश की है, इनको टाइट करने की कोशिश की है। मियाँ साहब जनाब सुप्रीम कोर्ट तक चले जाते हैं, मियाँ साहब आवाम में चले जाते हैं, जजेस को बहाल कराते हैं। आप गौर करें कि अगर इस मुल्क के अंदर आजाद जुडिशरी भी ना होती पीपल्स पार्टी के स्याह दौर में, तो जिस तरह रेंटल जो है वो करप्शन हुई, जिस तरह स्टील मिल में करप्शन हुई, जिस तरह हाई हैंडेडनेस हुई, इन्होंने तो मुल्क जो है ये बिल्कुल इसका बेड़ा गर्क कर दिया। लेकिन अगर उसमें कोई आज थोड़ी बहुत जो है उस मुल्क के अंदर सकत मौजूद है, तो वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो अपोजिशन की वजह से, फॉल अपोजिशन की वजह से और सुप्रीम कोर्ट की वजह से है। देखें, हमने जो है वो आज अगर जुल्म हो रहा है पाकिस्तान की अवाम के साथ अमूमी तौर पे,
और पंजाब की आवाम के साथ खसूसी तौर पे, तो उस पर किसने आवाज उठाई है? ये मुस्लिम लीग नून है। मैं वक्त है इजाज़ साहब, मेरा आपसे सवाल है, आपने कहा पंजाब की आवाम के लिए आवाज आई, लेकिन पाकिस्तान की आवाम का क्या होगा सर? पंजाब का देखिए, ये बड़ा मुझे दुख हुआ। या तो आप ये इतराफ कर लीजिए कि आप पंजाब की पार्टी हैं, अगर पाकिस्तान की है तो पाकिस्तान की बात की, पंजाब ना करें। मैं आपको बता रहा हूं जी, देखें, डिस्क्रिमिनेशन पंजाब के साथ हुई है। कराची के अंदर, कराची भी हम चाहते हैं 24 घंटे पूरे पाकिस्तान में बिजली मिले। सर कराची में कत्लो गारत हो रही है। पानी Can I intervene? जी ना सर, ये कहते हैं डिस्क्रिमिनेशन पंजाब के साथ हो रही है, ये कहते हैं डिस्क्रिमिनेशन पंजाब के साथ हो रही है। इनको बताएं बलूचिस्तान का कौन सा अच्छा हाल है, इनको बताएं, ये जवाब दे दें। आप कहते हैं डिस्क्रिमिनेशन पंजाब के साथ है, बलूचिस्तान का क्या हाल है, सिंध का क्या हाल है? एक लम्हा, इजाज़ साहब, लोड शेडिंग एक बहुत बड़ा बुहरान है, इतना बड़ा। सिर्फ 3 घंटे या 4 घंटे की लोड इजाज़ साहब मेरी, तो बिलाशुबा ये इजाज़ साहब मेरी अर्ज़ सुनिए। नंबर एक कराची में लोड शेडिंग 3-4 घंटे से ज्यादा है। नंबर 2, लोड शेडिंग एक बहुत बड़ा मसला, लेकिन वाहिद मसला नहीं है। बलूचिस्तान के मसाइल हैं, पख्तूनख्वा के मसाइल हैं, कराची के मसाइल हैं, बाकी पूरे मुल्क के मसाइल हैं। उस पर तो आप लगता है कि सिर्फ पंजाब के सिंध के सैलाब ज़दगान आज तक रोडों पे गिरे पड़े हैं, पुरसाने हाल कोई उनका नहीं है। फैसल मैं आपको बता रही हूँ, मजबूत आवाज उठाई गई है तो मुस्लिम लीग नून पंजाब के लिए गलत कह रहे हैं, पंजाब के लिए तो उठाई, गलत कह रहे हैं। ये पूरे पाकिस्तान के लिए अगर किसी ने आवाज उठाई है तो वो सिर्फ तहरीक इंसाफ। आपने तो सिर्फ आवाज ही उठाई, हाँ तो फिर आवाज, वो मैं आपसे अलग से शिकायत करता हूँ अभी, जी बिल्कुल, उस पर मैं आता हूँ तसल्ली से। लेकिन और ये बता दें कि मौजूदा प्राइम मिनिस्टर जो है, ये इनको कोई फ्री हैंड नहीं होगा, प्राइम मिनिस्टर ए, प्राइम मिनिस्टर बी, अवामी दबाव भी बढ़ेगा और जो है वो अपोजिशन का मुसलसल दबाव जो है इनके ऊपर होगा। इनको या तो डिलीवर करना होगा या फिर इनको भी गारो। इजाज़ साहब, किस प्राइम मिनिस्टर की बात कर रहे हैं? पीपल्स पार्टी वाले या पीएमएलक्यू वाले? कवरिंग कैंडिडेट या ओरिजिनल? आप एक को पकड़ेंगे वो दूसरे को सामने ले आएंगे। नवीद साहब बड़ी नवीद साहब के सामने वैसे बहुत अच्छा मजाक किया है। नवीद साहब बड़ी टेक्निकल सिचुएशन में फंस गए हम लोग, इसलिए बात करने में दुश्वारी हो रही है। एक से इजाज़ साहब, नवीद साहब बड़ी टेक्निकल सिचुएशन में आपने फंसा दिया हमें, 2 पैरेलल गवर्नमेंट्स बना के। क्या कहेंगे उस पर? मैं नहीं समझता कोई पैरेलल गवर्नमेंट बनी। उनको जो नोटिफिकेशन हुआ है उस नोटिफिकेशन के अंदर ना को उनको इख्तियार दिए गए प्राइम मिनिस्टर के, ना है वो एक पैरेलल गवर्नमेंट नहीं है। इख्तियार नहीं दिए, लेकिन प्रिविलेजेस दिए गए। ये मजाक बहुत ही बड़ा, मेरे ख्याल से ये पूरी सेंचुरी का सबसे बड़ा मजाक है ये जो अवाम के साथ हुआ है। मैं समझती हूँ सदी का सबसे बड़ा मजाक होगा ये। नवीद साहब जस्टिफाई कर ले, मैं इसको समझ, नवीद साहब इख्तियारात नहीं दिए गए उनको कोई भी? नहीं, कोई इख्तियार नहीं। आपने नोटिफिकेशन ओके ठीक है, he will not work as a सर आई अंडरस्टैंड, बट व्हाट वाज द नीड, व्हाट वाज द अर्ज? वो कहते हैं भाम था उसकी वजह। नवीद साहब लेकिन उनको प्रिविलेजेस पूरे दिए गए माशाल्लाह। प्रिविलेज तो ऑलरेडी उनके पास सीनियर मिनिस्टर के हैं। सही बात, ये नई बात है वो पहली बात। अच्छा, जैसे कि गिलानी साहब माशाल्लाह ऐवान सदर में रह रहे हैं, तो दोनों वज़ीर आज़म क्या वो ऐवान वज़ीर आज़म में रहेंगे? नहीं, मैं समझता हूँ ऐसी एक मौकरी बनाने की बजाय ना आप रियलिटी की तरफ देखेंगे। ये कोई संजीदा गुफ्तगू करने की बजाय हम एक दूसरे पे इल्जामात और इस तरह का मौका। संजीदा गुफ्तगू ये है, संजीदा ये है, मेरी बात सुन लेना, मेरी बात सुनने संजीदगी से अगर कुछ सुनना चाहते हैं तो संजीदा गुफ्तगू ये है कि क्या इस चीजों से आके कोई एक्सचेकर में कोई ज्यादा एक्स्ट्रा बोझ तो नहीं डाला गया, कोई नई बोझ तो नहीं डाले गए उनके आने से। अब ये देखना कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बन गया तो इससे ये होगा, 25 सीटें आ गई तो ये होगा। बात मुराद तो देंगे ना जी, सब मुराद तो देंगे आप डिप्टी से प्राइम मिनिस्टर। आप अवाम को जवाब दें भाई, ऐसा नहीं होगा कि आप कुछ भी करते चले जाएं और अवाम अवाम जो है वो बस बैठी हुई है, अवाम का कोई वाली वारिस नहीं है। आपका जो जी चाहे आप 4 प्राइम मिनिस्टर बना दें, आप 6 प्राइम मिनिस्टर बना दें और अवाम सुमन बुकमन करके बैठेगी। नहीं साहब, ऐसा नहीं होगा। अवाम उठ खड़ी हो गई है, अवाम बेवकूफ नहीं है। स्टॉप इट। उसका सबको पता कि आप कितने अवाम का दर्द है। अगर यही अवाम का दर्द है तो ये जो शौकत खानम हॉस्पिटल में वहाँ अवाम के लिए खुला कर दे। वहाँ तो लोगों को 90% अफराद का मुफ्त इलाज होता है शौकत खानम से। पहले आप इंफॉर्मेशन दुरुस्त कर लें। इनकी तो सुई अटक जाती है शौकत खानम के ऊपर। ये नहीं, जिनके घर नहीं अभी चला सके वो किस तरह करेंगे? फैमिली के से बाहर इतना बड़ा शौकत खानम आप चला रहे हैं इतने सालों से, जो बातें कर रहे हैं।
आप सिर्फ आप तो खूबसूरती दे के बातें करें। नवीद साहब मुझे कथा कलामी की इजाजत दीजिए। और क्या नहीं है, इसलिए ऐसी बातें मत करें जिससे आप नवीद साहब मुझे कथा कलामी की इजाजत दीजिए। मैं आप दोनों से बात करता हूँ। मैं एजाज साहब को मुझे रुखसत करना था, उनके क्लोजिंग नोट्स ले लूँ। एजाज साहब अपने क्लोजिंग नोट्स भी दे दीजिए आप, और साथ में मैं जानना चाहूँगा, और मेरी अभी भी आपसे बड़ी पेचीदा किस्म की शिकायत है कि आपने कहा कि हमने जज रिस्टोर करा लिया के लिए। ये ग्रैंड अलायंस अब कब बनेगी और इससे क्या होगा? या ये बस इलेक्शन का ढकोसला है, या आप जिस चीज़ का मजाक उड़ा रहे हैं, और मैं नवीद साहब से माजरत करूँगा कि हम भी इसको तंजिया ले रहे हैं, लेकिन हकीकतन अवाम के जो मसाइल हैं उसके लिए PMLN ने पंजाब के बाहर कुछ भी नहीं किया। तो ये ग्रैंड अलायंस किस बुनियाद पर बनाएंगे ज़रा? देखें, बात यह है कि जहाँ तक ये अभी कोलिशन के तहत प्राइम मिनिस्टर बने हैं, ये तो अनलकीली एक अनहोली कोलिशन बन गया है, जिसका कोई भी तरजीह जो है वो आवाम की खिदमत नहीं है, बल्कि बाहमी बंदर बांट है। देखें, आपके प्राइम मिनिस्टर की फेस वैल्यू ना कोई इंटरनेशनली कोई है, किसी ऐसी कुव्वत सर, मेरा सवाल उन पे नहीं है, सवाल आप पे। एजाज साहब, वक्त निकलने का सवाल ये है कि आपकी ग्रैंड अलायंस कब बनेगी और क्या करेगी? मैं ग्रैंड अलायंस के हवाले से मैं आपको बताऊं कि उसका आगाज हो गया। हमारी जमात इस्लामी के साथ, जमीयत उलमा पाकिस्तान के साथ, और दूसरी मतलब यहाँ कुछ पार्टीज मर्ज भी हुई है। मुमताज भुट्टो साहब की पार्टी जो है, इसी तरह शेरपौर साहब की पार्टी के साथ, लाइक माइंडेड लोगों के साथ। देखें, इस वक्त मुकाबला उन लोगों के दरमियान में है। एक कुव्वत वो है जो पाकिस्तान के मसाइल हल करना चाहती है, जो जिसकी तरजीह जो है वो आवाम को इस मुश्किल और कठिन वक्त जो है वो हालात से निकालना है। और दूसरी तरफ मुफाद प्रस्त जो है लोग, जो कि पार्लिमान में मौजूद हैं या बाहर हैं, वो लोग जो है वो एक एजेंडे पे काम कर रहे हैं। ऐसे हालात में एक प्रोडक्टिव अलायंस बनाना एक मिशन जरूर है, लेकिन हम बिल्कुल ऑप्टिमिस्टिक हैं इस बात पे कि इंशाअल्लाह प्रो पब्लिक फोर्सेस जो है वो इकट्ठी होंगी, और ये मुफाद की बुनियाद पे जिन लोगों ने जमहूरी निज़ाम को जगमाल बनाया है वो शिकस्त फाश होगी इंशाअल्लाह। ओके एजाज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आने के लिए। नाज बलोच साहिबा, नवीद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बात को आगे बढ़ाते हैं, एक बहुत छोटा सा वक्फा ले लीजिए हमारे साथ।